तो स्वामी जी, जो आदमी जागा हुआ है वो आदमी भौतिक शरीर में तो या सूक्ष्म शरीर या दोनों से बाहर अपने को देखता है। तो क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो आदमी जाग गया तो वो अपने को भौतिक शरीर में देखता है या सूक्ष्म शरीर के रूप में देखता है या दोनों से बाहर देखता है। जागे हुए होने का मतलब इतना है कि पहली दफा तुम मालिक हो गए। अब तक सोने हुए का मतलब क्या है? सोए हुए का मतलब क्या है कि अब तक तुम अपने घर में नौकर थे। अब कोई अपने घर में नौकर की तरह जीता है क्या? लेकिन तुम जी रहे हो। उस सोए हुए का मतलब ही इतना है कि तुम अपने घर में मालिक होते हुए भी नौकर की तरह जी रहे हो। वो मालिक तो मन बनाकर बैठा है, मन मालिक है। अभी तुम कहां मालिक हो? ये सारी बेचैनियां, ये सारी पीड़ा क्यों है? क्योंकि आपके घर पर किसी और ने कब्जा कर बैठे हुए हैं जन्मों जन्मों से। वो है मन। जब तक आपके घर का कोई और मालिक और आपको उसकी जी हजूरी करनी पड़े, ये सुख वाली घड़ी है? ये अच्छी घड़ी है? बुद्धित्व का मतलब ही इतना है कि मैं फिर से मालिक हो गया, मालिकियत वापस लौट आई। अब मन तुम्हारा सेवक हो जाएगा कि बोलिए हुजूर क्या सेवा करूं? हमें लगता है स्वामी जी, शंका का समाधान कीजिए कि जागा हुआ आदमी के साथ मैं की मृत्यु हो जाती है तो एग्जिस्टेंशियल हो जाना चाहिए, या अस्तित्वगत वो देखता है, वो अस्तित्व को ही अपने अंदर अनुभव करता है, उसका मैं मर जाता है। यहीं पर भय बहुत पकड़ता है, मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा लगता है। क्या ऐसा है क्या? बात तो आपने 90% बिल्कुल ठीक कही कि मैं की मृत्यु हो जाती है और वो अस्तित्व से एक हो जाता है, तादात्म्य बन जाता है, उससे एकाकीपन आ जाता है, एक अद्वैत फलित हो जाता है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैं आप समझ रहे हो ना, वो मैं कुछ और है। मैं दो प्रकार के हैं। एक झूठा मैं, डुप्लीकेट बोलते हैं ना, फिल्म के अंदर कभी डुप्लीकेट वाली फिल्म देखी होगी। एक झूठा मैं और एक सच्चा जो आपका स्वभाव है, जिसकी अभी पहचान नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उसको नाम से नहीं दोहराया जाए क्योंकि समझोगे नहीं तुम। तो ये जो झूठा मैं है ना, उसको गिराना है, उसको समाप्त करना है। ये जो झूठी पहचान है ना, उसको समाप्त करना है। उसकी मृत्यु की फिक्र है। वो तुम्हारे असली वाले मैं के नहीं। असली वाले मैं तो एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्व। वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो समझ में ही तब आएगा ना जब ये झूठा मैं गिरेगा। गिरेगा। तुम अपनी झूठी पहचान छोड़ोगे ना, तभी तो बात समझ में आएगी, अरे मैं ये हूं। वो सब गिराना पड़ेगा बोझा। वो बोझा गिरेगा तो ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी। अब जैसे देखो, गीता आपने सुनी है? गीता सुनिए, उसने तो बहुत सुंदरता से वर्णन किया है गीता का, बहुत बारीकी से वर्णन किया है। इतना सुंदर मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। अब आपने देखा गीता के अंदर जो 18 श्लोक, 18 अध्याय बताए गए, उसमें ठीक से देखना, एक अर्जुन का मैं था और एक कृष्ण का मैं था। बाहर से देखने पर अर्जुन बहुत सात्विक लगेगा, बिल्कुल जो आप चर्चा कर रहे थे ना अभी, सात्विकता की, धार्मिक लगेगा। वो बेचारा क्या कह रहा था? अर्जुन बेचारा क्या निवेदन कर रहा था कि भैया थोड़े से राजपाट के लिए, थोड़े से साम्राज्य के लिए, जीतने के लिए मैं इन लाखों लोगों को मार डालूं? उससे तो अच्छा है मैं संन्यास ले लूं। कितनी सुंदर बात कर रहे हो। पहली बार में तो आपको अर्जुन ही जचेगा, अर्जुन का मैं जचेगा। अहंकार को अर्जुन का मैं जचेगा कि कितना सरल आदमी है,
लाखों लोगों की जीवन की फिक्र ले रहा है, लगेगा ना ऐसे? और वहां कृष्ण कहते हैं तू फिक्र मत कर, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मुझ में ही सब लीन होता है। अब ये कितने अहंकार की बात लगेगी? इससे बड़ा अहंकार हो सकता है क्या? अब आपका मन क्या कह रहा है? अर्जुन अहंकारी था या कृष्ण अहंकारी थे? पूछो अभी अपने मन को सवाल करो। ये बाहर से देखने पर तो बिल्कुल अर्जुन विनम्र दिखेगा, सहज और सरल दिखेगा, और उपद्रवी तो कृष्ण लग रहे हैं, अहंकारी तो कृष्ण लग रहे हैं। कहते चांद सूरज मेरे भीतर है। अब इससे बड़ा क्या अहंकार हो सकता है? वो अहंकार की चरम सीमा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो शुद्धतम रूप में आकर कह रहे हैं, उस चांद सूरज से एक होकर कह रहे हैं, इसलिए वो अहंकार नहीं है। और अर्जुन को अभी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और वो भागने की बात कर रहा है, वो सरेंडर होने की बात कर रहा है, वो संन्यास लेने की। वो बोलता है तू संन्यास ले लेगा ना तब भी नरक में चला जाएगा। और युद्ध करके पहले अपने को जान, पहचान कि मैं कौन हूं, और फिर युद्ध कर, फिर इन लाखों लोगों को मार दे। मैं तुझे कहता हूं तू मुक्त हो जाएगा, किसी का भी दोस्त तुझे नहीं लगेगा, वो मैं जिम्मेदार हूं। क्यों काटूंगा मारूंगा मैं ही, तू निमित्त मात्र बनेगा। तू बांसुरी बन जा, तो फिक्र बांसुरी होने की कर। वो अर्जुन के मैं को गिराना चाहते हैं, ताकि अस्तित्वगत जो मैं है ना वो फलित हो जाए, मेरे जैसा तू हो जाए। अस्तित्वगत में वेरी फाइन वर्ड। स्वामी जी, भक्ति का कोई विधि नहीं होता है।